Welcome back to the amazing world of banking English. So, today we'll start with active voice and passive voice. So, basically previously हमने जो किया था वो फ्रेजल वर्ब्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए. बट नाउ अभी हम जो एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस. तो इसमें आपको ये हेल्प करेगा. तो चलो शुरू करते हैं. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एक्टिव वॉइस क्या होता है? इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. हियर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट. टू डू अ एक्शन. तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हमें क्या बताता है कि कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ जो एक्शन करते हैं वो ये बताता है किस पे एक्शन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पे. जैसे कि मैं पर्सन हूँ, मैंने एक एक्शन किया, मैंने हैमर किया मतलब मारा है किसको, ऑब्जेक्ट को. आई हैमर्ड माई फोन. फोन ऑब्जेक्ट हो गया. ये एक बेसिक एग्जाम्पल है. तो इसका फ्रेम कैसे रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका फ्रेमिंग रहेगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल में क्या रहेगा? हॉर्स वन द मेडल. हॉर्स हो गया सब्जेक्ट, वन हो गया वर्ब, मेडल हो गया ऑब्जेक्ट. वर्ब मतलब हमें बताता है कि क्या हुआ है, हॉर्स का क्या हुआ है मेडल के साथ. हॉर्स ने जीता है मेडल को. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल. शीला लव्स मूवी. शीला इज अ सब्जेक्ट. शीला ने क्या किया है, क्या एक्शन है? लव्स. वो लव करती है किसको? किसी को भी कर सकती है भाई, बट यहाँ पे मूवी को कर रही है. मूवी ऑब्जेक्ट. जैसे कि अभी पठान मूवी आई है तो सब लोग उसको लव कर रहे, तो बस इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको इजी जाए. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम कैसे देखेंगे एक्टिव के लिए. ये हो गया एक्टिव वॉइस के लिए. ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, आप ये लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रखें. ठीक है. और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैसिव वॉइस क्या होता है. पैसिव इज समथिंग, इट टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग बीइंग डन. खुद पे हो रहा है. पैसिव क्या होता है? किसी चीज़ या किसी पर्सन पे कुछ चीज़ की जा रही है. इसमें हम देख सकते हैं फ़ोन. जैसे मैंने कहा आई हैमर्ड फ़ोन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन इज़ बीइंग हैमर्ड बाय हर, मतलब मैं. फ़ोन ऑब्जेक्ट है, करेक्ट. तो इसका यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. उल्टा हो गया. पहले क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट. अब इसमें हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे. द मेडल हैज़ बिन वन बाय द हॉर्स. सेम एग्जाम्पल मैंने लिया. मेडल हो गया ऑब्जेक्ट जैसे हमने पहले देखा था. वन इज सब्जेक्ट, सॉरी, वन इज वर्ब और जो हॉर्स है वो सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे जो है उल्टा हो गया पूरा. ओ वी एस हो गया, पहले एस वी ओ था, अभी ओ वी एस हो गया. एक्टिव और ये पैसिव. समझ आ रहा है? द मूवी, अब यहाँ पे फिर से मूवी जो है ऑब्जेक्ट है. बीइंग लव्ड, लव था वर्ब और शीला इज अ सब्जेक्ट. तो अब यहाँ पे उल्टा हो गया. ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया, रिवर्स हो गया. करेक्ट. ये यहाँ पे और ये यहाँ पे. एक्टिव के लिए और पैसिव के लिए सेम ये. ओके. अब हम देखेंगे एक्टिव. जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, एक्टिव इधर से यहाँ जाता है, पैसिव यहाँ से यहाँ जाता है. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और बीच में क्या आता है? वर्ब. वर्ब हमेशा बीच में रहेगा, मिडिल. ओके. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज वॉइस. अब ये सब्जेक्ट
वॉइस क्यों हम सीख रहे हैं, क्योंकि एक्टिव इज़ अ वॉइस, पैसिव इज़ अ वॉइस। अब ये वॉइस क्या है? वॉइस is a form of verb which tells whether the person or thing is doing some action or some action is being done on the person or thing. कंफ्यूजिंग है राइट, इंग्लिश का है बट मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। वर्ब, वॉइस एक ऐसा वर्ब है जो हमें बता रहा है कि कोई पर्सन या फिर कोई थिंग कोई एक्शन किसी पे कर रहा है, या फिर किसी पर्सन या फिर थिंग पे कोई एक्शन किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जो है एक्शन की है अपने फ़ोन पे, उसको मैंने हैमर किया, तोड़ दिया, और एक्शन, हैमरिंग के एक्शन जो है मेरे फ़ोन पे हुई है। तो ये भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। रिवर्स करना है, एक तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो इसके लिए सबसे इजी रहेगा कि आप ये ही फॉलो कीजिएगा, OVS मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट फॉर पैसिव एंड फॉर एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख देती हूँ, OVS 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 for passive and SVO for active। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ हम बेसिक रूल देखेंगे। 5 बेसिक रूल्स है एक्टिव टू पैसिव। ये बेसिक रूल किस चीज़ के हैं? एक्टिव टू पैसिव वॉइस के लिए। ओके, तो ये बेसिक रूल अब हम देखेंगे। 5 बेसिक रूल है इसमें। देयर आर 5 बेसिक रूल। अ सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई लव हाउ दे राइट। 1 मिनट लीजिए और सोचिए, फिर मैं लिख रही हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अभी आपने लिख लिया होगा आई लव हाउ दे राइट। तो अब मैं बताए, आई हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, क्योंकि लव बता रहा है कि क्या एक्शन किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है किस चीज़ पे, उनके राइटिंग पे, ऑब्जेक्ट। आई होप आपका ये सही आया होगा। द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी टर्न इनटू सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिव में है अनुषा रोट और लेटर। सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज लेटर। यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट, रिटन वर्ब, अनुषा सब्जेक्ट। preposition by must be added। कोई भी इसमें देखो, अनुषा wrote a letter was written by अनुषा, by यहाँ पे ऐड हुआ है। ये बॉय बाय जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए थर्ड रूल जो है कि बाय जो है मस्ट बी एडेड। ओके, इसे मैं मिटा दे रही हूँ ताकि ज़्यादा मैसी ना हो। अब हम देखेंगे फोर्थ रूल क्या है। सॉरी जी, फोर्थ रूल है पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब मस्ट बी यूज्ड। कोई भी अभी जैसे वर्ब है उसका पास्ट टेंस आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, रोट रिटन। रोट मतलब पहले लिखा है, रिटन मतलब उसके भी पहले लिखा है। और यहाँ पे भी आप कोई और एग्जांपल में भी देख सकते हो। जैसे देखो, लव्स, शीला लव्स, और शीला ये लव्ड हो गया, लव्स और लव्ड। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। और अभी फिफ्थ रूल क्या है इसका? बहुत ईजी, द सब्जेक्ट मस्ट बी मेड द ऑब्जेक्ट। जो हमने अभी सीखा कि एक्टिव पैसिव में जो है सब्जेक्ट को हम जो करते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो वही सब्जेक्ट मस्ट बी मेड ऑब्जेक्ट। ओके, और अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओमिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वहाँ पे मेंशन नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस एक्टिव या फिर पैसिव नहीं हो सकता है। कुछ सिलेक्टेड सेंटेंस में ऐसा होता है
कि ऑब्जेक्ट कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हाँ ये यही होगा। जैसे कि दिस हैपन्स बिकॉज अटेंशन इज़ टू द एक्शन, एक्शन पे जो है वो अटेंशन होता है और प्रोसेस पे नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अ ज्वेल थीफ वॉज अरेस्टेड। अब कौन अरेस्ट करेगा भाई थीफ को? थीफ को कोई और दूसरा गैंगस्टर तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली पुलिस करेगा। अब यहाँ पे पुलिस ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे वो ओमिट किया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है। अ ज्वेल थीफ क्या हो गया? सब्जेक्ट, और अरेस्टेड हो गया वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अ विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन। विंडो वॉज ब्रोकन, कौन? मोहल्ले के किड्स ही हो गए, ऐसा ये हम लेके चलते हैं। विंडो हो गया सब्जेक्ट, ब्रोकन हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया किड्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो भी ये दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट है। ओके, आई होप मैं जो भी बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है। इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या, कहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँगी। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ज्वेल थीफ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओमिटेड, ये ओमिट किया, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। हियर द फैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेल नोन। पता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इसलिए ओमिशन इज ओके, बट ये कुछ कुछ सेंटेंस में ही होता है। प्रेफरेंस टू पैसिव वॉइस। समटाइम्स पैसिव स्ट्रक्चर इज ऑफन easy to understand and acknowledge than the active structure. समटाइम्स जैसे हम देखते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है वो इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिव स्ट्रक्चर से, क्योंकि एक्टिव जो है फर्स्ट टेंस में है और पैसिव जो है सेकंड टेंस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द टॉयज आर टीनूज लाइफ। टॉयज सब्जेक्ट, आर वर्ब, टीनूज लाइफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टीनूज लाइफ इज स्टक इन हिज टॉयज। टीनू की जो लाइफ है वो स्टक हो चुकी है इन हिज टॉयज। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। टॉयज हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टीनू हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब के जस्ट आर दिया हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे टीनू सब्जेक्ट, स्टक, ये बड़ा हो गया स्टक वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस आपको इजी जा रहा है? ये ऑब्वियसली, तो ये पैसिव वॉइस कभी कभी आपको इजी जाता है एक्टिव से। द सीन वॉज पिक्चराइज ब्यूटिफुली। सीन ऑब्जेक्ट, पिक्चराइज्ड वर्ब, ब्यूटिफुली सब्जेक्ट। सॉरी मैं कुछ गलत लिख रही हूँ। सीन वॉज, एक सेकेंड, सॉरी गाइस मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लाइफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहा गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब के नाम पे सिर्फ आर दिया है, और यहाँ पे जो स्टक है, तो स्टक ज़्यादा इजी है समझने के लिए आर से, तो इसलिए ये जो है आपको इजी जाएगा पैसिव, और ये एक्टिव जो है वो आपको हार्ड जाएगा। तो टॉयज आर टीनूज लाइफ, टीनूज लाइफ इज स्टक इन हिज टॉयज, मतलब अच्छे से आपको जो समझा पा रहा है सेंटेंस वो ये है। वहाँ पे सेम यहाँ पे है सीन सब्जेक्ट, पिक्चराइज, पिक्चराइज किया गया ब्यूटीफुली ऑब्जेक्ट, डायरेक्टर ऑब्जेक्ट, पिक्चराइज्ड सीन ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा सब्जेक्ट चेंज हुआ, बट आप इसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको सब्जेक्ट लगे आप वो ले सकते हैं। तो ये आप बोथ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं एज अ कंबाइंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, द सीन वॉज पिक्चराइज ब्यूटीफुली, ठीक है। डायरेक्टर हैज़ पिक्चराइज द स्क्रीन, मतलब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जो ऐड हो रहा है उसकी वजह से आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है, तो ये इजी जा रहा है आपको समझने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनकेस नहीं आया कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप जैसे करते जाओगे एक्टिव पैसिव आपको समझ आएगा।
मेन वही है, एस प्लस वी प्लस ओ प्लस वी प्लस एस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मत भूलना कभी भी। अरे अरे क्या हो जा रहा है बीच बीच में। ओके नाउ इट्स फाइन। कि आई एम नॉट यूज टू दिस ज़्यादा, क्योंकि आई एम यूज टू ब्लैक बोर्ड, तो इसमें मुझे थोड़ा सा इशू जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ। फिर एक लास्ट है आज का जो टॉपिक है, उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस तो अभी भी कंटिन्यू होगा, बट ये आज के टॉपिक, आज के सेशन के लिए ये लास्ट है। पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वो भी मैं बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी तक हमने कैसे देखा, वन ऑब्जेक्ट वन सब्जेक्ट वन वर्ब, बट अभी रहेगा टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, ऐसा रहेगा। तो इसमें क्यों रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो हम जानते हैं वर्ब। वर्ब अगर आपको नहीं पता है वर्ब क्या है, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। वर्ब आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन। कोई भी एक्शन, ऑकरेंस, मेंटल एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, कोई भी टाइप का एक्शन होगा तो ये हमें वर्ब बताता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ, वर्ब तो है बट ट्रांजिटिव है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब में क्या डिफरेंस है। वर्ब आपको बस एक ही चीज़ के बारे में बताएगा, ओनली वन, और ट्रांजिटिव आपको दो चीज़ों के, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा। यहाँ पे आपको एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वर्ब में, वन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रहेंगे टू ऑब्जेक्ट, तो उसे हम डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, ओ वन ओ टू, ऐसा हम डिनोट करेंगे आगे के एग्जाम्पल में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इन सच ट्रांजिटिव वर्ब केसेस द सेंटेंसेस में हैव टू पैसिव फॉर्म्स। दो पैसिव फॉर्म्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑफर्ड द कस्टमर वेराइटी ऑफ केक्स। एक्टिव हो गया, एक्टिव। अब इसका पैसिव कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं। दे हो गया सब्जेक्ट, वैरायटी हो गया वर्ब, केक हो गया ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ये मैं निकाल देती हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम उसको ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट करेंगे, तो केक हो गया ऑब्जेक्ट, ऑफर्ड हो गया वर्ब, देम हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, आप देखेंगे वर्ब जो है कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। तो ये जो वेराइटी वर्ब हुआ था, अब वर्ब क्या है, ऑफर्ड। यहाँ पे वेराइटी था, यहाँ पे ऑफर्ड है। या फिर अगर आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो आप इसे भी एज अ वर्ब ले सकते हैं, ऑफर्ड को। अगर आप ये लेंगे तो आपको इजी जाएगा फॉर वेराइटी। दे ऑफर्ड द कस्टमर वेराइटी ऑफ केक्स। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट वन लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वन पहले गया, वेराइटी ऑफ केक्स ऑब्जेक्ट टू, वन पहले गया, टू बाद में आया। ओके, और वन पहले गया, रुको एक सेकेंड, वन पहले गया, टू बाद में आया, फिर वर्ब आया और फिर सब्जेक्ट आया। ओके, ये एक आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कहाँ पे कैसे गया। और यहाँ पे हम देखेंगे और एक इसका पैसिव में, जैसे मैंने आपको बताया, और एक रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कस्टमर्स, एक न्यू आया देखो, ऑब्जेक्ट कस्टमर, वर ऑफर्ड वर्ब, वेराइटी ऑफ के। यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री आ गया, कस्टमर्स वर ऑफर्ड वेराइटी ऑफ केक्स बाय देम। यहाँ पे हमने पहले ऑब्जेक्ट थ्री लिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू जो है वो यहाँ पे आया। यहाँ पे भी पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वन। कभी भी वन पहले आएगा, टू सेकेंड नंबर पे आएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा, वन टू और फिर सब्जेक्ट। राइट, वर्ब कहीं पे भी आ सकता है, पहले या फिर बाद में। और ऑब्जेक्ट थ्री जो है ये न्यू ऐड किया गया है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, बट आपका ऑप्शन है कि आपको कौन सा यूज़ करना है इसमें।
तो दे ऑफर्ड कस्टमर वेराइटी ऑफ केक्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख देती हूँ मैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 2 का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 वर्ब सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओ प्लस वी प्लस एस है, करेक्ट। यहाँ पे हमारा एस प्लस वी प्लस ओ था, तो जब भी ये ओ आता है तो इसमें पहले 1 आएगा फिर ही 2 आएगा, जैसे हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे ओ प्लस वी प्लस एस, बट यहाँ पे क्या हो गया, बीच में आए वर्ब कंफ्यूजन में आ गया, बट अगर ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सो इट्स ओके, क्योंकि ओ वी और एस ही रहेगा एट दैट, तो इसमें आपको कोई भी इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा पैसिव वॉइस प्रपोजिशन, ये मैं नेक्स्ट इसमें लूँगी। आई होप अभी तक का आपको समझ आ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इम्पॉर्टेंट भी है, सो स्टार मार्क कर लो। और ये जो आज का मेन टीचिंग यही है कि आपको अगर एक्टिव टू पैसिव करना है तो आपको जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट करना है, या फिर आपको पैसिव टू एक्टिव, अगर आपने पहले पैसिव किया और आपको उसमें से एक्टिव करना है तो ऑब्जेक्ट को एंडिंग में लेके जाओ, फिर सब्जेक्ट को लो, फिर वर्ब को लो, सॉरी फिर वर्ब को लो फिर सब्जेक्ट को लो। कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद आपको ऑनलाइन में आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा, बट डोंट वरी, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो बेसिक्स हो गया, अभी आगे का जो है और इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक्टिव और पैसिव आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको आज का सेशन कुछ मीनिंगफुल लगा हो और आप कुछ नया सीखे हो उसमें। ये आपको जो है रट्टा कर लेना है, ताकि आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो एकदम पक्का हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते ही है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लो, आपको वॉइस के आएंगे ही कि दिस इज़ एक्टिव वॉइस, प्लीज़ टर्न इट इनटू पैसिव वॉइस, या फिर प्लीज़ फाइंड अ सेंटेंस विच हैज़ अ पैसिव टोन। ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये काफ़ी इजी है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे करेंगे, पैसिव को एक्टिव में कैसे करेंगे, और उसके लिए भी काफ़ी इजी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और साथ ही में कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए, मे बी एग्जांपल्स में आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो, बट आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आते जाएगा। अभी मैं एक आरसी भी शुरू करी आपके लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो जल्द ही एक छोटा सा वीडियो, इतना बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा वो, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम, तो बीच बीच में वीकली आपको आरसी आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस, और उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी रहेगा। अगर आप उसमें पार्ट लेते हो हर वीक तो आपका आरसी भी जो है साथ साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। ये तो चलते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, बट आरसी भी आपको करना है, तो इसीलिए मैं न्यू इनिशिएटिव शुरू कर रही हूँ, ताकि अगर आपका कुछ मिस भी होता है आरसी में तो उसमें सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपको रीडिंग की आदत होने के लिए, तो वो जल्द से जल्द जो है आप कंप्लीट कर पाओ ना। वो आरसी क्या होता है और हम कैसे उसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको वहीं पे मिलूँगी। अगर कुछ भी आपको क्वेरी है या फिर कुछ भी आपके मतलब आप सजेशन देना चाहते हो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ अपने लेक्चर्स में, तो मैं ज़रूर करूँगी। आप प्लीज़ आपके व्यूज़ जो है कमेंट्स में डालिएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा, और वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिंपलर फॉर्म में जो है समझा पाऊँ। धन्यवाद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।